गाइस, आज की हॉरर स्टोरी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि एक दास्तान है जिसे जो भी सुनेगा उस हर इंसान को होली के रंगों में सिर्फ खून दिखेगा। कहानी एक रात की है। एक रात जब शराब, मजाक और बेवकूफी की वजह से उस गांव वालों के लिए भयानक सपना बन गया। सुनने में काफी पुरानी कहानी लगती है, लेकिन लोग कहते हैं कि आज भी जब भी होली की रात आती है उस हवेली से कुछ ऐसी चीखें निकलती है जो पूरे गाँव को थरथराने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जिस हवेली की हम आज की कहानी में बात कर रहे हैं, आखिर वो आज भी बंद क्यों है और क्या वहाँ पर सच में कुछ ऐसा है जो इंसानी सोच के परे है, वही जानेंगे आज की स्टोरी में। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। वैसी कहानी शुरू होती है एक होली के दिन से, जब कुलदीप, चंदन और राजू शराब के नशे में धुत होकर एक जंगल के बीच पतली सी राह पर चल रहे थे। हंसी मजाक करते हुए वो एक पुरानी हवेली के सामने पहुंच गए। हवेली की दीवारें काफी काली पड़ चुकी थी और उसके कोने से कबूतरों की अजीब सी आवाज आ रही थी। कुलदीप और चंदन ने हंसी मजाक में उस हवेली की दीवारों पर टॉयलेट कर दिया, लेकिन ये सिनेरियो देखकर राजू घबरा गया और उसने बोला, तुम लोग पागल हो क्या? तुम लोग जानते नहीं हो इस हवेली के बारे में? कुलदीप ने हंसी में बोला, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ऐसे में राजू चैलेंज देते हुए बोलता है, तो एक काम कर, अंदर जा और अंदर से गुलाल लेकर आ। हवेली के अंदर से नशा वैसे ही चढ़ा हुआ था कुलदीप पे। कुलदीप ने दरवाजा जोर से धक्का देकर खोल दिया और अंदर चला गया, लेकिन अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर काफी अंधेरा था। कुलदीप ने अपने हाथों को फील करते हुए रास्ता ढूंढा और एक कमरे में जाकर पहुंचा जहाँ पर पीले रंग का गुलाल रखा हुआ था एक प्लेट में। कुलदीप ने हंसी में उस थाली को उठाई और हंसने लगा कि देखो कैसे बेवकूफ है लोग, बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भूत रहता है। तो गुलाल उठा लिया, लेकिन जैसे ही कुलदीप हाथ में उठाए गुलाल को देखता है, वो गुलाल लाल हो जाता है, एकदम खून जैसा लाल। उसी के बाद कुलदीप को ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे से एक बहुत ही भयानक आवाज आती है जिसके वर्ड्स थे, होली मुबारक हो। और जैसे ही कुलदीप पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि एक 10 फीट लंबा आदमी उसके पीछे खड़ा है, जिसका चेहरा जला हुआ है, एकदम काला पड़ चुका है। उसके हाथों से खून टपक रहा है और उसकी आंखों को देख के लग रहा था मानो आग उगल रही हो। लेकिन जैसे ही कुलदीप उसे देखता है और सोचता है कि वो वहां से निकले, वो कुलदीप की तरफ बढ़ने लगता है। कुलदीप वैसे तो चिल्लाते हुए भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर राजू और चंदन को कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है और कुलदीप वहां से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा है तो दरवाजा तो बंद था। लेकिन थोड़ी देर बाद राजू कान लगाता है दरवाजे पे और उसे कुलदीप की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही राजू और चंदन दोनों दरवाजे को धक्का देते हैं और अंदर जाते हैं। और जैसे ही वो धक्का देते हैं, कुलदीप बाहर गिरता है। उसके चेहरे पर लाल गुलाल लगा हुआ था और उसके हाथ में वही थाली थी। अब क्योंकि राजू को लगा कुलदीप तो आ गया है, होली खेलते हुए आया भाई, तो बोलता है, वाह भाई, मान गए हम तुम्हें। लेकिन जैसे ही राजू ने कुलदीप के कंधे पर हाथ रखा, कुलदीप नीचे गिर गया और उसकी पीठ देखकर राजू बहुत शॉक हो गया, क्योंकि उसकी पीठ पर बहुत बड़े बड़े पंजों के निशान थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां का मांस नोच नोच कर खाया हो। कुलदीप के फर्श में गिरते ही राजू और चंदन वहां से भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कुलदीप के शरीर से निकल रहे खून पर उनका पैर पड़ता है और वो गिर जाते हैं फिसलकर। तभी पीछे से वही लंबा आदमी आता है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और वो एक एक करके दोनों के सर को फाड़ देता है और फिर उनके खून को पी जाता है और तीनों लाशों को हवेली में ले जाता है। अगले दिन जब गांव वाले उस हवेली के पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि अनर्थ हो चुका है और वो मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया बोलते हैं कि विनाशक वापस आ चुका है। लेकिन जब गांव वाले पूछते हैं कि कौन विनाशक, कोई स्टोरी है इस हवेली की, तब वो मुखिया वो स्टोरी बताता है जो 20 साल पहले हुई थी। दरअसल गाइस, 20 साल पहले ये हवेली एक अमीर आदमी सुल्तान सिंह की हुआ करती थी। सुल्तान सिंह के बेटे का नाम था वंशज, लेकिन क्योंकि वो काफी लड़ाई झगड़ा करता था तो उसका नाम विनाशक रख दिया गया था, मजाक मजाक में। अब ये जो विनाशक था और वंशज था, ये अपने पिता से काफी नाराज रहता था, क्योंकि सुल्तान वंशज को या विनाशक को उतना काबिल नहीं मानते थे, जिसकी वजह से वो अपनी सारी जमीन जायदाद अपने दूसरे बेटे शेरदिल के नाम करना चाहते थे। ये बात जब विनाशक को पता चली तो विनाशक ने बाप और बेटे दोनों को ही मारना चाहा और उसने इन दोनों को ही हवेली में बंद कर आग लगा दी। लेकिन डेस्टिनी इतनी खराब थी कि वो आग विनाशक को भी खा गई, यानी वंशज को भी खा गई। उस दिन होली का दिन था और बाप और बेटे तो जल चुके थे, लेकिन विनाशक अभी भी तड़प रहा था। उसने काफी हेल्प मांगने की कोशिश की, लेकिन गाँव वालों में से किसी ने भी हेल्प नहीं मांगी। लेकिन क्योंकि गांव में जो होली चल रही थी, उसके गुलाल काफी सारा उड़कर उसके शरीर पर लगा, इसीलिए दम तोड़ने के बाद उसने अपनी आत्मा को उस गुलाल में कैद कर लिया और उस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि आज भी जो उस हवेली में जाता है वो होली खेलकर वापस आता है, लेकिन रंगों की नहीं, खून की। गाइस, ये प्रॉपर्टी के इश्यूज बहुत टॉक्सिक होते हैं, लेकिन इंसान को बर्बाद भी कर देते हैं, हर रिलेशन को बर्बाद कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ इस स्टोरी में। इस स्टोरी आपको कैसे लगी, इससे रिलेटेड कोई फीडबैक हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज करना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।